अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फिजिक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 7B को ही कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 7B बेस करती है एप्लीकेशंस ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इससे पहले प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने काफ़ी डिटेल के अंदर देखा कि पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई होता है रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स पे। हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक क्वेश्चंस भी सॉल्व किए, जिसमें मैंने ये बताया कि जब भी आपको कोई वर्ड प्रॉब्लम आएगी तो मेंटली आपको एक स्केच अपने माइंड में बनाना है। जब भी कोई बात की जाएगी, चाहे वो आपने देखा था कि एक वर्टिकल आपके पास एक लैंप था जिसमें आपके पास वायर्स थी, वो सारी बातें उसमें होता ही है कि आपको एक स्केच अपने माइंड में क्रिएट करना है या रफ में ड्रॉ करना है। तो आप ये देखते हैं कि वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम इस एक्सरसाइज 7B के अंदर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाती है। और फिर राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हमें पता है कि उनकी जो 3 साइड्स हैं वो आपस में जो रिलेट करती हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो उसको अप्लाई करके हमने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 तक अगर तो आप वो वीडियो देखते आ रहे हैं तो आगे कंटिन्यू करना बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर नहीं तो आई विल सजेस्ट कि पहले वीडियो देख लें ताकि क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड आपको सारी बातें क्वेश्चन समझ आ सके। क्वेश्चन नंबर 7, देवी फोल्डेड अ शीट ऑफ पेपर इनटू एन इनवेलप एज शोन इन द फिगर। मैंने वही पिक्चर जो बुक में थी वो यहाँ पेस्ट कर दी है, जस्ट टू मेक श्योर आपको वही बात समझ आ सके और आप रिलेट कर सकें उसी चीज़ के साथ। कहा जा रहा है कि एक शीट ऑफ पेपर है, उसको देवी ने फोल्ड किया है कि इन्वेलप की शेप के अंदर। टू सील द इन्वेलप, अब उस इन्वेलप को बंद करने के लिए, प्रॉपर सील करने के लिए, शी हैज़ टू अप्लाई ग्लू अलॉन्ग AD एंड DB। कहाँ कहाँ? अब जो 2 लाइन्स हैं आपके पास AD और DB, AD ये वाली लाइन बनती है और DB ये वाली लाइन बनती है। कहा जा रहा है कि इस लाइन के, इन दोनों लाइन के अगेंस्ट उसको ग्लू जो है वो लगाना है, तो ये आपका इन्वेलप जो है सील हो जाएगा। अब बाकी बातें क्वेश्चन में यहाँ पे उसने लिख के भी बता दी हैं और यहाँ ड्रॉ भी कर दी हैं। ये मतलब ये था कि ये जो एंगल 90 डिग्री है ये भी 90 डिग्री है। ऑटोमेटिकली ये 8 सेंटीमीटर, तो ये लाइन जो लगी है आपको बता रही है कि ये लाइन भी कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर। ये 14 सेंटीमीटर, तो ये लाइन भी कितनी होगी, 14 सेंटीमीटर। ये जो आपको लाइन्स लगी हैं ये बात बता रही हैं और यहाँ क्वेश्चन में ये लिख भी दिया गया है। ऐसी ट्राइंगल जिसमें 2 साइड्स इक्वल हो उसे हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब करना क्या है हमें इसके सोल्यूशन के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप फोकस करें तो हमारा जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया वो ये, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द साइड्स, कि वो जो दोनों साइड्स हैं उसकी टोटल लेंथ क्या होगी अलोंग विच द ग्लू हैज टू बी अप्लाइड टू सील द इन्वेलप। इन्वेलप को सील करने के लिए टोटल लेंथ कितनी होगी, यानी AD और DB दोनों पता होंगी तो हम बता सकेंगे कि टोटल लेंथ ये है। इस पे हमें जो है ना वो ग्लू लगाना है इस इन्वेलप को सील करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं, ये ट्राइंगल है आपकी स्मॉल ट्राइंगल AED। इस ट्राइंगल को अगर मैं देखूं, इसमें ये आपकी जो अननोन है ये आपका क्या है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये वाला। अब काफ़ी डिटेल के अंदर मैं इसीलिए बार बार कॉन्सेप्ट की वीडियो की बात करता हूँ कि वहाँ अगर आप वो कंटिन्यू देखते आ रहे हो तो फिर आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना डिफिकल्ट नहीं होता, बिकॉज हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल ट्राइंगल, हम सारी बातें काफ़ी डिटेल में चलते आ रहे हो तो बहुत ज़्यादा ईजी होता है समझना चीज़ों को। अब इस ट्राइंगल के अंदर, स्मॉल ट्राइंगल के अंदर, ये हाइपोटेन्यूज है आपकी जो अननोन है, इस हाइपोटेन्यूज का नाम है AD, लिखा भी हुआ है उसने आपका ये AD। तो इसी नाम को मैं भी लेके चलूँगा, जब सोल्यूशन में आऊँगा तो मैं कहूँगा इन ट्राइंगल, स्मॉल ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, AED, इस ट्राइंगल में यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकता हूँ। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यहाँ हाइपोटेन्यूज कौन बनती है, 90 के सामने कौन सी साइड है, AD, और यही मेरे पास अननोन भी था। तो AD का स्क्वायर इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर यहाँ कौन है, AE परपेंडिकुलर कहें या ED कहें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, दोनों 8 ही उनकी वैल्यूज़ हैं। तो 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ भी 8, दोनों वैल्यू सेम है। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64 प्लस 64, दिस विल बी इक्वल टू 128। और इस तरफ राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, AD का स्क्वायर एज इट इज़, बिकॉज आप अननोन AD को फाइंड कर रहे थे। क्या आपके पास ये आंसर है? बिल्कुल नहीं, बिकॉज आपको तो सिंपल लेंथ चाहिए ना AD की। तो क्या करते थे, आपने देखा होगा इससे प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर कि हमें स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेना, तो हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लिया, यहाँ भी स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज ये आपस में ऑपोजिट होते हैं। अब 128 का स्क्वायर, कैलकुलेटर आपको अलाउड है वो यहाँ पे ले आएँ, आप 128 का स्क्वायर रूट ले लें, आपके पास आंसर आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज AD जो आपके पास अननोन है इसकी वैल्यू आ गई 11.31 और यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, तो अपने पास लिख लें। तो दैट मीन ये जो आपके पास अननोन था, फर्स्ट अननोन, ये यहाँ पे लिख लें 11.31 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। अब अगर इसी क्वेश्चन को आप आगे देखें तो अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट ऑर्डर में यहीं पे रख रहा हूँ बिकॉज आपको ये बाद में यूज़ करना है। अब आपको, अगर आपने
क्वेश्चन को समझा हो शुरू से तो यही कहा गया था कि आपको ये टोटल लेंथ फाइंड करें। दैट मीन ये ए डी तो आपके पास अब नाउन हो गया, अब ये क्वेश्चन मार्क नहीं रहा बल्कि इसकी वैल्यू को समझ आ चुकी है। नेक्स्ट आपको जो लेंथ चाहिए वो ये बी डी वाली चाहिए। तो अब इस ट्रायंगल के अंदर आ जाए, जो सेकंड ट्रायंगल है बी सी डी, इसमें 90 के सामने ये वाली साइड ये हाइपोटेन्यूज है। अब ये अननाउन है आपके लिए, तो अब हम जस्ट चेंज क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर कि जस्ट यहाँ पे इस ट्रायंगल का नाम चेंज कर लेंगे और बाकी ये जो आगे हमारा जितना प्रोसेस था ये सब हो जाएगा चेंज, बिकॉज अब साइड्स और उनकी वैल्यू जो है वो डिफरेंट है। तो क्या लिखूंगा मैं कि इन ट्रायंगल, नाउ दिस ट्रायंगल बी सी डी, इसमें अगर पाइथागोरस थ्योरम को यूज किया तो 90 के सामने बनती है हाइपोटेन्यूज बी डी जो कि अननाउन है। यहाँ पे आप बी डी का स्क्वायर ले लेंगे, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस दोनों उनकी वैल्यू क्या है 14, तो 14 का स्क्वायर प्लस यहाँ भी 14 का स्क्वायर। अब 14 का स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे आप इसको कैलकुलेटर पे यूज़ करें, 14 का स्क्वायर इज इक्वल टू 196, ये भी आ जाएगा 196, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें, आपके पास आंसर आ गया 392। लेफ्ट हैंड साइड पे जो अननाउन था वो बी डी, उसका स्क्वायर एज इट इज चलता रहेगा। अब आपको क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, बिकॉज आपको सिंपल बी डी की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर खत्म करना है आपको, ये तो स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज 392 का जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो आंसर आता है 19.7। दैट मीन ये जो बी डी है इसकी वैल्यू आ जाएगी 19.7 और यूनिट क्या होगा इसका सेंटीमीटर। तो अपने पास यहाँ नोट डाउन कर लें, बी डी इज इक्वल टू 19.7 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन क्या था, दोनों वैल्यूज आपके पास आ चुकी, ए डी और बी डी, जो दो आपके पास अननाउन थे, यानी अब आपके पास ये भी क्वेश्चन मार्क नहीं रहा बल्कि इसकी वैल्यू भी आपके पास नाउन हो गई है। लेकिन अब पूरी जो बात थी वो शुरू में ये थी कि देवी ने एक इन्वेलप को सील करने के लिए इस लेंथ के अगेंस्ट, ए डी और बी डी, इन दोनों के अगेंस्ट ग्लू जो है वो पेस्ट करनी थी। तो अब हम जब टोटल लेंथ फाइंड करेंगे, जो हमसे असल क्वेश्चन था उसको यहाँ लिख लेते हैं, टोटल लेंथ इज इक्वल टू, ये एक ही सोल्यूशन चलता जा रहा है, बार बार मैं रेज इसलिए करता हूँ कि आपको वो बात की समझ आ सके, और क्वेश्चन एक ही पेज पे लिखने का जो सारा मकसद है वो ये कि आपको उस चीज़ की जो इमेज है, जो स्केच है, वो माइंड में रहे कि हमसे पूछा क्या गया था और हम क्या बात करने जा रहे हैं। टोटल लेंथ क्या होगी जिस पे हमें ग्लू लगाना है, ए डी, ये उसने कहा भी हुआ था कि ए डी और डी बी पे, तो ए डी प्लस डी बी या बी डी लिखें, जो भी उसको आप लिख लेंगे। ए डी की वैल्यू अभी आपने फाइंड की 11.31 प्लस दिस इज़ 19.7, दोनों सेंटीमीटर में इसलिए ऐड हो सकते हैं। तो जो आपके पास वैल्यू आई है 11.31, इसमें आप अगर ऐड करें 19.7 तो आंसर आपका आ जाएगा 31.01 और ये आ जाएगी सेंटीमीटर। सो ये वो आपके पास आंसर है टोटल लेंथ जिसके अगेंस्ट आपको ग्लू पेस्ट करना है। अगेन बहुत ज़्यादा इजी चीज़ें, आपको जस्ट अप्लाई करना होता है अपने कॉन्सेप्ट को। आपको पाइथागोरस थ्योरम की अगर वो चीज़ पता हो बेसिक, तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना ज़रा भी डिफिकल्ट नहीं रहता। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, अ टेबल कोस्टर इन द शेप ऑफ अ रोम्बस हैज डायगोनल्स ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल कोस्टर आपने देखे होंगे अपने घर में, डाइनिंग टेबल पे जब आप टेबल के ऊपर प्लेस करते हैं, आपके पास वो कपड़े की उसमें भी हो सकते हैं डिफरेंट, उसकी शेप्स होती हैं, कभी वो सर्कुलर होता है, कभी डायगोनल होता है, कभी वो स्क्वायर शेप के अंदर होता है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एक रोम्बस शेप आपके पास है, उस शेप के टेबल कोस्टर हैं जो आपने प्लेस किए हुए हैं, उनके अंदर जो डायगोनल बनता है उसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सोल्यूशन में आ जाएं, सोल्यूशन में आके अपना वो जो रोम्बस है उसको ड्रॉ कर लें। रोम्बस की कुछ ऐसी शेप होगी, अगर मैं इसको इक्वल रखूं ताकि आपकी जितनी भी वो साइड्स हैं वो सेम रहने से आपका क्वेश्चन, लेट सपोज वो अगर 6 है और ये भी, ये आपके पास एक रोम्बस है। अब यहाँ पे अगर आप इसके अंदर डायगोनल ड्रॉ करते हैं, डायगोनल के लिए मैं लाइन ले लेता हूँ, उसका कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको डायगोनल की समझ आ सके। ज़रा फोकस करिएगा, यहाँ से अगर मैं अपना डायगोनल स्टार्ट कर रहा हूँ तो यहाँ इसके एंड तक इसकी वैल्यू है 9.2। अब अगर मैं यहाँ से डायगोनल ड्रॉ करता हूँ, जो सेकंड डायगोनल है इसकी वैल्यू आती है 7.1। तो मतलब ये हुआ कि आपको समझ, जैसे उसने क्वेश्चन में दिया हुआ था, आपको ये बात पता होनी चाहिए, रोम्बस की जो प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी हुई हैं आपके माइंड में वो क्लियर होनी चाहिए कि रोम्बस की शेप क्या होती है, उसमें जो डायगोनल्स होते हैं, वैसे तो होता होगा आपके माइंड में कि डायगोनल की वैल्यू सेम आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे डायगोनल्स की वैल्यू डिफरेंट आती है बिकॉज रोम्बस की शेप की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब यहाँ पे हम ये समझते हैं, अपने माइंड में ये स्केच बनाएं कि ये जो वैल्यू है, ये जो रोम्बस की लेट सपोज ये जो डायगोनल है, इसकी वैल्यू अगर मैं कहता हूँ कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा 10 सेंटीमीटर है, अपने पास नोट डाउन कर लें, ये बुक में वैल्यू दी हुई थी। और जो दूसरा डायगोनल है ये वाला, इसकी वैल्यू अपने पास माइंड में रख लें 24 सेंटीमीटर। याद रखें ये पूरे डायगोनल की है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो कंप्लीट डायगोनल है। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि अगर इस डायगोनल की वैल्यूज आपको बता दी गई हैं, रोम्बस आपको शेप बता दी गई है, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द कोस्टर। अब इस साइड को या इस साइड को आप देखें तो सेम साइड्स आती हैं ना रोम्बस, इसलिए मैंने आपको जब बनाया था तो बताया भी था कि ऐसे आपने इसको मेजर करना है। अब पूछा जा रहा है कि इस डायगोनल की जो वैल्यूज आपको बताई हैं, जो रोम्बस की शेप बताई है, ये सारी बातें इससे बताएं कि जो लेंथ ऑफ साइड है ये क्या होगी, यानी इसको अननोन जो पूछ रहा है। 4 की 4 साइड सेम है। अब रोम्बस की प्रॉपर्टीज अगर
आपने एक बात पढ़ी थी कि जब भी दो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो जिस पॉइंट पे बाइसेक्ट करते हैं वहाँ वो क्या बनाते हैं, राइट एंगल, 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, और इस सब का सम क्या होगा, 360 डिग्री एंगल एट अ पॉइंट वाली बात कंप्लीट होती है। तो मतलब ये हुआ कि अगेन आपके पास जब आपने जो स्केच बनाया उस क्वेश्चन का, जो आपने डायग्राम ड्रॉ की, तो राइट एंगल ट्रायंगल आपके सामने आ गई। अब आप अगर चाहें तो जिस मर्जी ट्रायंगल की बात कर लें, अगर मैं इस ट्रायंगल नंबर 1 की बात करता हूं तो यहाँ पे ये 90 का एंगल है, 90 के सामने जो अननोन है ये कौन है, हाइपोटेन्यूज। और क्या मुझे इन दो की वैल्यू पता है परपेंडिकुलर और बेस की, बिल्कुल पता है। कैसे पता है, मैं इस स्मॉल ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो बिल्कुल। अब अगर इस पूरी लाइन की, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ इस बात को समझना है, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक ये लाइन 24 सेंटीमीटर है, तो जब इसको दूसरी लाइन बाइसेक्ट कर देगी, कट कर देगी, तो क्या ऐसा नहीं है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो लाइन जो मैं ब्लैक कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ इसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी, 24 का हाफ कितना होता है, 12। तो दैट मीन ये वाली लाइन कितनी रहेगी, ये 12। सिमिलरली यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। यहाँ अगर 10 को देखें, ये पूरी लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक 10 सेंटीमीटर थी, तो जब इसको मैंने ब्रेक डाउन किया तो ये जो ब्लैक लाइन है, अब ये डिवाइड होगी ना, डिवाइड बाय 2, तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी है, 5 सेंटीमीटर। यानी 5 सेंटीमीटर यहाँ रह जाएगा, 5 सेंटीमीटर यहाँ रह जाएगा, तो जब प्लस करेंगे तो दोबारा डायगोनल कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। दैट मीन ऐसे आपने डायगोनल को जब बाइसेक्ट किया तो उसने आपस में 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब आप ट्राइंगल नंबर 1 पे फोकस रखें, ट्राइंगल नंबर 2 पे रखें, ट्राइंगल 3, ट्राइंगल 4, सब में वैल्यू सेम है। जिस भी एंगल को आप देखेंगे 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज बनता है, वो आपका अननोन है, वही 12, वही 5, यहाँ भी 12, 5, यहाँ भी 5, 12, हर तरह से आपका सेम ही आपका स्केच बनता है। यानी आपको जो कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन का वो ये था कि आपको ये जो बाहर बनी हुई साइड्स हैं, लेंथ ऑफ ईच साइड, ये आपको फाइंड करनी है। अब लेंथ मैंने बताया आपको कि जिस भी ट्राइंगल पे अप्लाई करेंगे, मैं इसको चलें आपकी आसानी के लिए यहाँ पे इसको नेम भी कर देता हूँ, ABCD, और जिस पॉइंट पे वो कट करती हैं उस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया, ये पॉइंट है O। अब अगर आप AOD ट्राइंगल देखें तो इसमें भी आपके पास 12 और 5 है। AOB देखें तब भी 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज है और सारा। तो अब आप बड़ा इजीली लिख सकते हैं इन ट्राइंगल, जब आपने स्केच पूरा बना दिया है, नाम लिख दिया तो फिर बहुत ज़्यादा ईजी हो गया। इन ट्राइंगल में इसकी बात करता हूँ, ट्राइंगल नंबर 1 की, जिसका नाम है AOD। इन ट्राइंगल AOD यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अगेन आप क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, 90 डिग्री का एंगल आने की वजह से राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है। अब अननोन कौन है, AD, तो AD आपका जो है अननोन, इसका स्क्वायर हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज बनता है 90 के सामने, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किस दो साइड्स के सम के स्क्वायर होता है, 5 और 12। तो यहाँ 5 का स्क्वायर ले लें प्लस यहाँ 12 का स्क्वायर ले लें, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, दोनों को ऐड करें, 140 प्लस 20 160, 169 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा AD का स्क्वायर। वैसे तो ये बहुत सिंपल सी बात है कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, 169 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 13 होता है, लेकिन फिर भी कैलकुलेटर के थ्रू आपको चेक करवा दो ताकि आपको वो चीज़ क्लियर रहे माइंड में कि 169 का स्क्वायर रूट कितना आता है, 13। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि AD जो आपकी साइड थी, ये वाली हाइपोटेन्यूज, इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट कटने के बाद कितनी आ गई है, 13, और यूनिट क्या लिखा हुआ था आपने, सेंटीमीटर। तो अब AD एक स्पेसिफिक बात तो नहीं है, अगर AD 13 है तो ऑटोमेटिकली AB भी 13 होगा, ये भी आपका BC भी 13 है, CD भी 13 है। सो दी लेंथ ऑफ ईच साइड, हर साइड जो भी आपके बनती है, लेंथ ऑफ ईच साइड इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें अगेन आपने एक वर्ड प्रॉब्लम, एक रियल लाइफ आपका जो है वो फिनोमिना है, उसको आपने अप्लाई किया, स्केच बनाया, और आपके पास पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने से आंसर आ गया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, 2 spotlights P and Q are mounted on a vertical pole AB. Light beams from P and Q shine to 2 points on the ground H and K respectively. Given that PQ is equal to 12.7 meter, KB is equal to 17.2, PH is equal to 39 meter and QK equal to 21 meter. सिंपल सी बात ये बताई जा रही है कि 2 स्पॉट लाइट्स हैं आपके पास P और Q, उनको एक वर्टिकल पोल है AB का, उसका नाम है, वहाँ पे उनको लगाया गया है। वहाँ से जो वो लाइट शाइन करती है ग्राउंड पे, वो पॉइंट H और K हैं। बाकी सारी डिस्टेंस उसने वहाँ जो लिखा है वो यहाँ फिगर के अंदर बता भी दिया है, मैंने वही फिगर यहाँ पे ताकि आपको वो बात की समझ आ सके। कहा जा रहा है एक वर्टिकल पोल पे पहली जो आपने लाइट लगाई वो Q पॉइंट था, उस Q की जो लाइट है वो आके पॉइंट K के ऊपर आके गिरती है, उसका शेडो वहाँ पे आके लाइट का बन रहा है। अब आपने ये बताना है कि इस ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री का एंगल ही बना के बता दिया उसने। पहला जो आपसे पार्ट है, मैंने पूरा क्वेश्चन यहीं पे लिखा है, यहीं फिगर ताकि आपको पूरी जो एक जो कॉन्सेप्ट है, जो स्केच आपके माइंड में बनना है वो बहुत ज़रूरी है। अगर मैं क्वेश्चन कहीं और लिखूँ, फिगर कहीं और हो, फिर वो बात की समझ जाती है। इसलिए स्पेस थोड़ी कम है, मैं यहीं ट्राई करूँगा इसको कंप्लीट करने की, जो है ना ड्रॉ करने की, कि आपको क्वेश्चन की समझ आ सके।
अब पहली चीज़ आपसे ये पूछी जा रही है कि बी क्यू, फाइंड बी क्यू द हाइट। बी क्यू कौन सी हाइट है? ये वाली, ये स्मॉल, ये यहाँ से लेके यहाँ से मैंने ब्लू लाइन ड्रॉ की है। इस बी क्यू की हाइट फाइंड करनी है ग्राउंड से कितना ऊपर है जहाँ पे क्यू है। तो अब बहुत ईजी है, आप सोल्यूशन में आके लिखेंगे पार्ट 1 का जो सोल्यूशन बनता है, सोल्यूशन ऑफ पार्ट 1 इन ट्राइंगल। कौन सी ट्राइंगल की बात हो रही है? के बी क्यू, क्योंकि बी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है उसको, इसलिए मैंने मिड में लिखा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इस ट्राइंगल के अंदर हमने पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई किया। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि 90 डिग्री के ऑपोजिट, मैं यहाँ पे ये इसको खत्म कर रहा हूँ ताकि आपको ये क्लियर रहे माइंड में कि 90 डिग्री के सामने जो साइड है ये हाइपोटेन्यूस है आपका 21, क्योंकि मैं स्मॉल ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। ये आपकी बेस है, परपेंडिकुलर यहाँ पे आपका अननोन है क्यू बी, तो इसी का मैं नाम लिखूंगा। अब पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, यहाँ हाइपोटेन्यूस की वैल्यू है 21 का स्क्वायर, इक्वल होगा परपेंडिकुलर क्यू बी, यही हमें चाहिए ना, बी क्यू लिखें या क्यू बी लिखें, बात तो एक ही है। तो बी क्यू का स्क्वायर प्लस बेस यहाँ पे कितनी है 17.2। तो बहुत ज़्यादा इजी है, जस्ट क्वेश्चन की जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब 21 का स्क्वायर कैलकुलेटर आपको अलाउड है, वो यहाँ अपने पास प्लेस कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप 21 का स्क्वायर ले लें, ये आ जाएगा 441 इज इक्वल टू, बल्कि डायरेक्ट एक स्टेप ये करते हैं कि 17.2 का स्क्वायर लेते हैं और वो जहाँ वहाँ जाके माइनस, बिकॉज इससे पहले आप इतने क्वेश्चंस कर चुके हैं, आपको ये बात क्लियर हो चुकी है। ये जो 17.2 का स्क्वायर है 295, ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो मैंने डायरेक्ट स्टेप कर दिया 295.84 और ये इक्वल इधर कौन रह जाएगा? इधर रह जाएगा बी क्यू का स्क्वायर। यानी यहाँ पे आपका एक स्टेप ये था कि आप यहाँ इसका स्क्वायर ओपन करते, बाद में वहाँ जाके माइनस करते, मैंने एक ही स्टेप में माइनस कर दिया। तो आपके पास वैल्यू जो आएगी वो आएगी 441, इससे माइनस करें 295.84, आंसर आता है 145.16। मैं इसके सामने लिख रहा हूँ, मतलब आंसर आया 145.16 और ये किसके इक्वल है? बी क्यू के स्क्वायर के। क्या ये आपका आंसर है? बिल्कुल भी नहीं। क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 145.16 जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आएगा 12.04। ये अपने पास नोट डाउन कर लें, 12.04 किस में यूनिट है आपका? मीटर। तो 12.04 किसकी वैल्यू आई? बी क्यू की। ये जो आपकी वैल्यू है, यानी अगर मैं यहाँ से रेस करना चाहूँ, तो पहले आपके लिए अननोन था, अब इसकी वैल्यू आपके पास आ चुकी है 12.04। कहाँ से? यहाँ से लेके, मैं एरो बना देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो आपकी सारी वैल्यू है ये 12.4 है, 12.04 है और मीटर्स में है। अब आपका क्वेश्चन, ये जो फर्स्ट पार्ट है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, इसमें आपको यही चाहिए था। दोबारा क्वेश्चन को सुन लें कि आपके पास एक वर्टिकल पोल है, उस पर क्यू पॉइंट पे लाइट लगी हुई है, उसका शेडो बन रहा है के पॉइंट पे, ये बेस थी, ये हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना था, हमने फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, पहले इसको यहाँ से रेज कर लेते हैं और देखते हैं हमसे नेक्स्ट चीज़ क्या चीज़ पूछी गई है, पहले उसको समझते हैं फिर उसको हम लिख लेंगे। क्वेश्चन है एच के, फाइंड डिस्टेंस एच के। एच के कौन सा डिस्टेंस है? ये वाला। इसके बारे में कहता है ये फाइंड करें बिटवीन द प्रोजेक्शंस ऑफ द लाइट बीम। अब एच के कैसे आ सकता है? ना तो यहाँ को राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, ना तो 90 डिग्री का एंगल है। तो अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर मैं इस पूरे ट्रायंगल की बात करूँ, बड़े ट्रायंगल की, पी बी एच, ये जो बड़ा ट्रायंगल बनता है, 90 डिग्री के सामने ये वाली साइड आपकी हाइपोटेन्यूस है। यानी अब आपका ये वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब आप इस ट्रायंगल को देखने जा रहे हैं जहाँ 90 के सामने ये वाली साइड आपकी हाइपोटेन्यूस है, बड़ी ट्रायंगल की बात, पी बी एच। 39 हाइपोटेन्यूस है, परपेंडिकुलर आपको पहले नहीं पता लेकिन अब पता चल चुका है। 12.7 प्लस 12.04, इसको ऐड करेंगे तो ये P से लेके B तक पूरी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो हाइपोटेन्यूस पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो ये B से लेके H तक की वैल्यू भी, पूरी वैल्यू की बात कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ, ये आपके पास अननोन है फिलहाल। ये जब आ जाएगी, इसमें से जब ये 17.2 करेंगे माइनस, तो ऑटोमेटिकली ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब जरा देखिए मैं क्वेश्चन को क्या लिखने जा रहा हूँ, या उससे पहले एक काम ये करते हैं कि जरा रेस कर लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट पार्ट आप कर चुके थे। यहाँ से मैंने फर्स्ट पार्ट जो है वो, क्योंकि उसकी वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं, वो मैंने रेस कर दी। अब यहाँ पे सोल्यूशन लिख लेंगे। अब आपने क्या करना है, सेकंड पार्ट, अब आप एच के की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे इन ट्रायंगल, अब बड़ी ट्रायंगल की बात हो रही है, पी बी एच, बड़ी जो ट्रायंगल बनती है जिसमें बी 90 डिग्री का एंगल है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये अप्लाई करेंगे आप। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किस जगह पे होगा? यहाँ पे आपका हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर क्या है उसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। इस 90 के सामने ये वाली साइड हाइपोटेन्यूस है, तो 39 का स्क्वायर इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर कौन है? 12.7 प्लस 12.04, इनको ऐड करें, चेक करें आपके पास वैल्यू क्या आती है। 12.7 प्लस 12.04, 24.74, 24.74 इसका स्क्वायर,
आई होप ये आपको बात समझ आ चुकी होगी कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये पूरी लाइन P से लेके B तक ये लाइन कितनी है, इन दोनों को ऐड करने से आपके पास आती है। कैलकुलेटर को आपने बाद में भी यूज़ करना है, इसको अपने पास यहीं पे रखें। अब आपने क्या करना है, इसके बाद आपका क्वेश्चन है प्लस, इसमें आप ऐड करेंगे बेस कौन है आपकी, H से लेके B तक, ये पूरी जो आपके पास अननोन है। यहाँ पे इसका स्क्वायर ले लें। नेक्स्ट स्टेप बहुत ईजी है, 39 का स्क्वायर लेंगे, आपके पास वैल्यू आएगी 1521 इज इक्वल टू 24.74 का स्क्वायर ले लें, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 612.06 प्लस एच बी जो आपके पास पूरी लाइन है इसका एज इट इज स्क्वायर। ये टर्म यहाँ ऐड हो रही है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगी, तो इसको माइनस कर दें। 1521 में से माइनस होगा 612.06, तो आंसर आ जाएगा 908.94 इज इक्वल टू एच बी का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट, इससे पहले भी आप करते रहे बिकॉज आपको सिंपल वैल्यू चाहिए, आपको एच बी का स्क्वायर नहीं चाहिए। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो एच बी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, अपने पास नोट डाउन कर लें। एच बी जो आपके पास पूरी लाइन है, मैं बार बार बात कर रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक जो लाइन है, इसकी वैल्यू इसका स्क्वायर रूट लेने से आ जाएगी 30.14 और यूनिट क्या आएगा, मीटर। अब यहाँ बात को ज़रा समझना है आपने, ये एच बी पूरी लाइन की वैल्यू आई है। क्या हमसे क्वेश्चन में एच बी पूछा गया था, नहीं, हमसे तो एच के पूछा गया था। तो अपने पास एच बी की वैल्यू जो आई है वो नोट डाउन करें, वो आई है 30.14 मीटर। अब मैं ज़रा ये रेस करके आपको यहीं पे दोबारा लिखवाता हूँ कि हमने अब क्वेश्चन में क्या चीज़ अप्लाई करनी है। पाइथागोरस थ्योरम अपने अप्लाई कर लिया, आपके पास वैल्यू आ चुकी है। अब एच के फाइंड करने के लिए नाउ आप लिखेंगे, ये पूरा सोल्यूशन चल रहा है। एच के जो स्मॉल सी वैल्यू है, ज़रा समझिएगा बात को यहाँ पे, एच के कैसे आएगा, जब इस पूरी लाइन में से एच से लेके बी जो वैल्यू है इसमें से मैं माइनस कर दूंगा ये के बी को। मतलब एक बड़ी लाइन में से आपको अगर ये वाला पोर्शन चाहिए तो इस पूरी लाइन में से ये वाला पोर्शन माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली कौन बचेगा, जो क्वेश्चन मार्क है। तो बहुत ज़्यादा इजी है। एच बी अभी आपने फाइंड किया 30.14 मीटर, माइनस करें के बी कितना है 17.2, ये तो बुक में लिखा हुआ था ऑलरेडी। तो 30.14 में से जब माइनस करेंगे आप 17.2 तो आंसर आपका आता है 12.94 मीटर, और यही आपके पास एच के की वैल्यू है जो आपको चाहिए थी। अगेन जरा दोबारा क्वेश्चन को सुन लें। आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं, एक दूसरे के अंदर मर्ज हुई। एक स्मॉल ट्रायंगल थी, जो पहला पार्ट था वो स्मॉल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे, बहुत इजीली फाइंड कर लिया हमने। फिर जो सेकंड पार्ट था उसमें ये आपके पास जो एक स्मॉल सी लाइन है ये आपको चाहिए। इसके लिए आपको बड़े ट्रायंगल को यूज़ करते हुए पहले ये पूरी की पूरी बेस फाइंड करनी है, उसमें से ये माइनस करना है, तो फिर आपको ये जो है आंसर मिलता है। आई होप ये भी आपको क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर आपका 9 कंप्लीट होता है। जस्ट टू मेक श्योर कि वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना, और कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हैं भी ऐसे जो आपको समझना ज़रूरी है। उनका जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा है कि उसमें आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 से 3 दफ़ा पाइथागोरस थ्योरम को भी अप्लाई करना है, और फिर भी आपको कुछ ना कुछ ऐसा लास्ट में करना पड़ता है अपनी लेंथ को या जो भी चीज़ आपको अननोन है उसको फाइंड करने के लिए। सो यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 में वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 मैं नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड कर दूंगा। आई होप जितनी भी जो बातें हैं क्वेश्चन वाइज जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा वो सारा आपको समझ आ चुका होगा। स्टिल कोई ऐसी बात जो आपको पूछनी हो, जो क्वेश्चन समझ ना आया हो, तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। अदर देन दैट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।